मैं तो हीरोइन हूँ। रील की पढ़ाई कहाँ की थी? क्योंकि हमने तो आपको पहली बार रील पे देखा था और आपकी एक बहन है उनके साथ देखा था, थोड़ा वो कहानी बताइए। तो एक मैं रील उसको एज अपने आप को हीरोइन सोच के रील बनाती थी। सुबह पापा का फ़ोन आया 8 बजे, फिर उन्होंने बोला कि छोटी ट्विटर चलाती है क्या? मैं कहा नहीं पापा नहीं चलाती हूँ। अरे देखो प्रधानमंत्री जी तुम्हारा गाना ट्वीट किए हैं, छोटी देखो। आपको छोटी कहते हैं तो छोटी वाली को क्या कहते हैं? पूछी छोटकी बड़की बन गई बारी तो जुआ के जे गली मोहल्ला के लोग सब बाटे उ काची कहताटे। उनका लोग के आँख के सामने बड़ा भइल बानी, उनका लोग के आँख के सामने खेलने बानी, वो लोग कहला सेल्फी ली। चलने लगा है कि नेशनल क्रश ऑफ इंडिया जो है वो स्वाति मिश्रा हो गई हैं। तो क्या आपके कानों तक भी ये खबर पहुंची है? कोई प्रपोजल आस्किंग फॉर अ फ्रेंड कर रहे हो क्या? एक सवाल जो सबका होता है कि यार प्रधानमंत्री मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी से हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के बीजेपी में चली जाएंगी? किसी को भी आप कह नहीं सकते हो कि 5 साल बाद उसकी मेंटालिटी क्या होगी। मेरे लिए राम जी क्या है वो एक शब्द में बता नहीं सकती हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दी लल्लन टॉप के न्यूज रूम में आज मेरे यानी शेख नाविद के साथ जो शख्सियत मौजूद है वो शायद आज से 4-5 महीने पहले होती तो शायद मुझे उनका परिचय देने की जरूरत पड़ती, लेकिन क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इनका भजन सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ, हर जुबान पर आज ये भजन मौजूद है और सिर्फ लोगों को ही पसंद आता तो अलग बात होती, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सॉन्ग को, इस भजन को ट्वीट कर इसकी प्रशंसा की। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति मिश्रा जो एक युवा भजन सिंगर हैं और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी इनका भजन आज सभी को बहुत पसंद आ रहा है और YouTube में अभी इस वक्त उसके करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। तो गाने पर तो खूब बात हो गई, पर मैं जानना चाहूंगा कि छपरा बिहार की एक स्वाति मिश्रा कैसे मुंबई पहुंची, कैसे ये विचार आया कि यार कुछ म्यूजिक में कुछ करना चाहिए, भजन में कुछ करना चाहिए। जनरली क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वो दूसरे तरह के म्यूजिक में जाते हैं, और कैसे फिर ये भजन आपने गाया और क्या इसकी स्टोरी रही? सबसे पहले तो मैं कैसे मुंबई पहुंची इसके पीछे अगर मैं पूरा श्रेय अगर दूंगी तो अपनी फैमिली को दूंगी, बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव। जो भी चाहती हूँ वो मेरा सपना वो पूरा करते हैं। तो इस तरीके से उनके सपोर्ट की वजह से, मेरे पापा बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, तो इस तरह उनके सपोर्ट की वजह से पहुंची। दूसरी चीज़, ये भजन क्यों मैंने चूज़ किया, क्योंकि ये भजन जब मैंने पहली बार सुना था प्रेम भूषण जी के चैनल पे, तो मुझे ये भजन सुन के ऐसा महसूस हुआ था कि ये इतना प्यारा भजन है और इसको किसी ने गाया क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा है बाकी भजनों की तरह। तो मैंने सोचा चलो इसको गाते हैं। तो फिर मैंने इसको ऐसा बनाना चाहा कि इसको हम जैसे यंग लोग भी सुने, इस तरीके से इसको बनाया है। इसमें ट्रेडिशनल मैंने इंस्ट्रूमेंट नहीं डलवाए हैं, तो यही सोच थी इसके पीछे, इससे ज़्यादा नहीं। बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा। अच्छा, आपने जैसे म्यूजिक की बात की कि ट्रेडिशनल तरीके से हट के कुछ इसको अलग तरह से बनाने की कोशिश की थी, तो आपने कुछ म्यूजिक में भी मतलब कुछ पढ़ाई की है इसके लिए? हाँ, मैंने म्यूज़िक से मास्टर्स किया है मुंबई से, एंड उसके पहले मैंने ग्रेजुएशन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो मैंने क्लासिकल भी सीखा है। अच्छा, तो क्या मतलब आपकी जो YouTube में इतने ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, 4.5 करोड़ से ज़्यादा चल चुका है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है सवाल, लेकिन यार कई लोग बातचीत कर रहे हैं कि एक भजन ने स्वाति को करोड़पति बना दिया, तो क्या मतलब YouTube से क्या कुछ उसमें सही में करोड़पति बना दिया? क्या रिस्पॉन्स रहा है? करोड़पति तो नहीं बनाया है, हो सकता है फ्यूचर में बना दे। करोड़पति तो नहीं बनाया है, लेकिन उसके एक स्टेप नीचे आ सकते हो। अच्छा, तो मतलब काफी अच्छा रिस्पांस रहा है ना। और हमारे साथ यहाँ पर और भी हमारे साथी मौजूद हैं, तो धीरे धीरे करके हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अभिनव है हमारे साथ, तो आप क्या? स्वाति जी, अपने पिताजी को आप बहुत बहुत प्रणाम कहिएगा। लड़कियों को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ललन टॉप का न्यूज रूम, ललन टॉप आपने पहले देखा है कभी? हाँ, ललन टॉप की फैन हूँ मैं, देखती रहती हूँ। अरे वाह। तो ये बताइए, हमने आपको पहली बार जो जाना, आप अभी बता रही थी आप, अच्छा आप रहने वाली बिहार से, मूलतः बिहार में कहाँ? छपरा। तो आपने बताया कि आपने संगीत की पढ़ाई की, आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। रील की पढ़ाई कहाँ की थी? क्योंकि हमने तो आपको पहली बार रील पे देखा था और आपकी एक बहन है उनके साथ देखा था, थोड़ा वो कहानी बताइए। एक्चुअली क्या है कि
म्यूजिक मतलब म्यूजिक मेरा काम है, तो वो मैं यूट्यूब पे करती हूँ, बाकी प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब फेसबुक पे करती हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में रहता है ना, वो हर लड़की के मन में रहता है कि मैं तो हीरोइन हूँ, तो एक मैं रील उसको एज अपने आप को हीरोइन सोच के रील बनाती थी और अपने सिस्टर के साथ में कोलैब करके बनाती थी, हम दोनों साथ में बनाते थे और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। तो यही कहानी है, बस सिंपल सी छोटी तो सी। सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलर रील कौन सी थी? अभी तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर रील मेरी है राम आएंगे। राम वो तो ये जो सॉन्ग गाया आपने और आपकी अपनी बहन के साथ जो कोलैब करके बनाती थी, उनका क्या नाम है? तानिया मिश्रा। तानिया, उन्होंने उनकी क्या पढ़ाई लिखाई है, वो भी आपके साथ? हाँ, उसने भी, उसकी भी ग्रेजुएशन अभी पूरा हुआ है और मास्टर्स के लिए वो अभी सोच रही है आगे। तो जैसे आपने बोला सोच रही, इसका मतलब वो आपसे छोटी है? जी जी, मुझसे छोटी है। तो अभी तो आपको पूरा एकदम सारा एकदम सब मीडिया ले पकड़ लिए होंगे जी, तो सारा फेम आपको मिल रहा है। और तानिया का रिएक्शन क्या है? बहुत खुश है वो, बहुत। उस दिन उसने मुझे टीवी पे देखा पहली बार, तो वो उसने मुझे फोन किया, बोला कि दीदी तुमको देख के इमोशनल हो गए थे हम सब लोग। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। तो कितने भाई बहन आप लोग? 4 भाई बहन, और भाई हैं 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं और एक छोटा है। तो बड़े भाई भी एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मुंबई में ही है वो, और छोटे भाई जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे अब रील की बात हो ही रही है, तो मेरे मन में एक और चीज़ आई कि इंस्टाग्राम पे और दूसरी जगहों पर आजकल ये भी चलने लगा है कि नेशनल क्रश ऑफ इंडिया जो है वो स्वाति मिश्रा हो गई हैं। तो क्या आपके कानों तक भी ये खबर पहुंची है? कोई प्रपोजल आस्किंग फॉर अ फ्रेंड कर रहे हो क्या? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड? नहीं, निजी तौर पे। तो क्या आप तक कुछ पहुंचा है? डीएम वीएम आ रही है लोगों की, प्रपोजल कुछ आ रहे हैं? हाँ, ऐसा आता तो है, डीएम बहुत सारा डीएम है, कमेंट है, बहुत सारे आते हैं। हाँ। अच्छा, मैं आपके लिए ऐसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे तरफ जो है, आप छपरा से हैं, हमारे जो अवध का इलाका, जो अवध से इधर का इलाका है ना, जहाँ बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, यहाँ शिव भगवान की ज़्यादा पूजा होती है। और मानस के आने के बाद हनुमान जी के मंदिर आपको गांव-गांव मिलेंगे। आप गांव से बिलोंग करती हैं? मेरे गांव में। तो गांव में भी होगा। राम भगवान का जो पूजा होती है वो अक्सर जब मानस पाठ होता है, रामचरित मानस होता है, तब होता है। आपके लिए राम क्या है व्यक्तिगत तौर पे? मेरे लिए राम जी क्या है वो एक शब्द में मैं बता नहीं सकती हूँ। राम जी वो है मेरे लिए। सिर्फ अभी मेरा गाना वायरल हो गया, उन्होंने मुझे इतना नेम फेम दिला दिया, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ। पहले भी जब भी कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी परेशानी होती है, मैं बस आंख बंद करके उनको याद करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम उनको बताती हूँ, और बिलीव मी वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती है। अगर होने लायक होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल सॉल्व हो जाती है मैजिकली। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हर चीज़ में मेरे साथ हैं, और बचपन से राम जी की कृपाएं कही कि इतनी अच्छी फैमिली मिल गई, इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिल गया। जो मैंने मांगा, यूट्यूब एक स्टार्ट करने के लिए बेसिक सी चीज़ ले लें, यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, कैमरा, माइक, सब मिल गया। तो ये सब कृपा ही है राम जी की ना, कि कोई भी आगे बढ़ता है ना, तो सिर्फ मतलब मुझे, जैसे आपने बोला कि मुझे लाइमलाइट मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे मेरी फैमिली का क्या है, उनका सैक्रिफाइस, ये सब, तो ये सब राम जी की कृपा ही है, जो इतनी अच्छी फैमिली दी, इतना अच्छा बैकग्राउंड दिया, इतने अच्छे। मेरे फादर बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के हैं, मतलब जितनी मैं अपने करियर के लिए, मैं खुद नहीं हूँ ज़्यादा सीरियस, उससे ज़्यादा वो हैं सीरियस। एक व्यू गिनते हैं वो। आपको एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता होगा कि राम आएंगे पे कितना व्यू है, अभी कॉल कर दूं वो राम आएंगे का पूरा 4 करोड़, छोटी 4 करोड़, इतना 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 एग्जैक्ट नंबर बता देंगे। क्या बात, सब्सक्राइबर्स के नंबर बता देंगे, ऐसे है मेरे पापा। तो अच्छा, इससे हाँ, वो कमेंट भी पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं कमेंट्स। अच्छा, तो कई बार जो होता है बहुत सारे अच्छे कमेंट आते हैं, कई बार होता है आपके इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे या फिर यूट्यूब पे भी, तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उसका आम लोगों के मनोबल पे बहुत असर पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा शुरू में कभी हुआ या अभी भी होता है? नेगेटिव कमेंट का असर तो होता है, अगर कोई भी आपको लगातार कुछ भी नेगेटिव बोलने लगे तो होता है, लेकिन मेरे लिए इसका जो उपाय है ना, वो यही होता है कि मैं उसको छोड़ के पॉजिटिव कमेंट्स देखने लगती हूँ। और जब पॉजिटिव कमेंट्स का जब मैं संख्या देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो कुछ है ही नहीं इसके आगे, ये तो हेटर्स हैं। तो मैं पॉजिटिव कमेंट्स देख लेती हूँ। और अगर आप जानना चाहेंगे कि मेरी फादर की इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है, तो कुछ नहीं, मेरे पापा बोलते हैं इग्नोर करो, कोई नहीं, जब आदमी आगे बढ़ता है ना, इग्नोरास्त्र। हाँ, सबसे मजबूत अस्त्र ये होता है, बस वही समझाते हैं, किसी चीज को इग्नोर कर दीजिए। ये आपने जो राम आएंगे गाया और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत ज्यादा लोग अभी भी देख रहे हैं रील्स। इस पे कम से कम मुझे लगता है कि 1.5, 2, 4 करोड़ तो रील बन गई होगी। अयोध्या आप पहले कभी गई हैं या अभी आगे जाना चाहती हैं?
मैं अयोध्या राम जी की कृपा से, राम आएंगे भजन की वजह से ही अयोध्या पिछले हफ्ते रह के आई हूँ, फिर एक हफ्ते बाद फिर गई थी। तो अयोध्या मेरा जाना होता रह रहा है। अच्छा, लोग अयोध्या से बुला रहे होंगे कि एक बार स्वाति जी जो है जी, आप जो है अयोध्या में शोज हुए हैं 3-4। हाँ, हाँ। तो आप ऐसे जनरली भी गुनगुनाती हैं या फिर जब शोज होते हैं तभी गुनगुनाती हैं? मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। कैसे? हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आप जब गाती तो एकदम मगन, एकदम आंख बंद हो जाती है, एकदम रम के जो है। काफी खूबसूरत, बिल्कुल Thank बहुत you. सुरीला। और अच्छा, वैसे अभी हम बात कर रहे थे आपके पापा की कि पापा रिएक्शन देते हैं, पूरा एक व्यूज गिन रहे हैं, आपको बताते रहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसका ट्वीट किया था, इसे शेयर किया था, तो आपने खुद देखा था या वो भी पापा ने बताया था या किसी और ने? यही बात है। मैं थोड़ा लेट तक उठती हूँ। सुबह पापा का फोन आया 8 बजे, फिर उन्होंने बोला कि छोटी ट्विटर चलाती है क्या? मैं कहा नहीं पापा, नहीं चलाती हूँ। अरे देखो प्रधानमंत्री जी तुम्हारा गाना ट्वीट किए हैं, छोटी देखो। मैंने फिर देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था पहली बात। फिर पापा कह रहे हैं कि नहीं ओरिजिनल है, ओरिजिनल आईडी से। इतने खुश मेरे पापा, इतने खुश मेरे पापा। मम्मी कह रही थी कि थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गए थे पापा वहाँ पे। हो जाते हैं पेरेंट्स। फिर तो कतार लग गई होगी फोनों की, कोई फोन कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, जब देखे होंगे जब आपके दोस्तों ने। अब ऐसा हाल हो गया है कि मेरा फोन चार्ज ही नहीं रह रहा है। इवन पापा का ही फोन दो फोन है उनके पास, कह रहे हैं छोटी दोनों डिस्चार्ज रह रहा है, क्योंकि इतने फोन्स, इतने कॉल्स, इतनी क्वेरीज आ रही हैं तुम्हारे बारे में कि अब क्या कहें। क्या बात है। आपको छोटी कहते हैं, तो छोटी वाली को क्या कहते हैं? पूछी। 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 इंटरेस्टिंग निकनेम। हमारे साथ जी, हमारे साथ हिमांशु हैं, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ स्वाति जी नमस्ते। पहले तो नमस्ते। और मेरा सवाल बस इतना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और उसके बाद एक सवाल जो सबका होता है कि यार प्रधानमंत्री मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी से हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के बीजेपी में चली जाएंगी। तो ये ऐसा कुछ कोई लोग सवाल पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, और ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि पापा तो नहीं जाएंगे बीजेपी में, या कहीं आप तो नहीं जाएंगी? देखिए पापा का तो मुझको नहीं पता, हो सकता है पापा का प्लान हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो। बट अब किसी को भी आप कह नहीं सकते हो कि 5 साल बाद उसकी मेंटालिटी क्या होगी, तो हो सकता है, लेकिन मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मेरा संगीत में ही मन है, तो नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं। संगीत वाले भी जाते हैं, आपको पता है? मनोनीत किए जाते हैं संगीत वाले। किए जाते होंगे, मतलब मुझे फिलहाल अगर आप मेरा मन पूछेंगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जी, यहाँ पर हमारे और भी कुछ साथी हैं, तो सुप्रिया हमारे साथ। सुप्रिया कुछ पूछना चाह रही हैं। हाय स्वाति। हेलो। मैं भी बिहार से ही हूँ और छपरा से ही हूँ। वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि हम थोड़ा सा भोजपुरी में भी बात करेंगे। भोजपुरी आती है आपको? हाँ बढ़िया से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भोजपुरी में बात कर लेते हैं। अच्छा स्वाति, ये बतावा कि अब जब छोटकी बड़की बन गई बारी, तो जो के जे गली मोहल्ला के लोग सब बाटे, वो काची कहताटे? वहाँ के सब लोग बहुत गदगद बा। वहाँ के सब लोग दिन भर हमरा घरे आवता, भीड़ लगैले बा, बधाई देता, शाबाशी देता, पूछा तो लोग छोटिया कब आई, एगो सेल्फी लेवे के बा। हम मम्मी से बोलता नहीं कि मम्मी उनका लोग के आँख के सामने बड़ा भइल बानी, उनका लोग के आँख के सामने खेलने बानी, वो लोग कहले सेल्फी ली। तो ये चलता, सब बधाई चला था, बधाई के दौर बा बस हमारा घर में। और एगो और सवाल बा कि जैसे छठ आवेला, तो एगो समय रहे कि अभी भी वो समय बा कि छठ आवेला, मतलब छठ मतलब शारदा सिन्हा के गाना। लेकिन अभी ई बार के छठ में जब हम घरे गई रहनी, तो वो शारदा सिन्हा के गाना के साथ एगो और नाम जुड़ गई बा, वो नाम बा स्वाति मिश्रा के। तो ई मतलब छठ के में भी इतना राउर गाना चलत आटे, तय पे का कहे? एकरो पीछे अगर कहीं छठ के भजन जितना बा, ओकरो पीछे हमार पिताजी के ही हाथ बा। हम भोजपुरी से बहुत दूर भागत रहनी शुरू में, लेकिन हर छठ पे पापा के हमारा आदेश आवत रहलक कि छठ के एक गीत आवे के चाहिए। अगर छठ के गीत ना आई तो फिर हमारे से बात मत करिए। तो हर साल पापा के वजह से छठ के गीत डालत रहनी, और आज जो छठ के गीत से हमारा बिहार में जो प्यार मिलल बा, ओकरो श्रेय हमारे पापा के जाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अभी आप देख रहे हैं लल्लन टॉप भोजपुरी। और नहीं नहीं भाई, शुक्रिया बोलकर बैठिए मत, हमें समझाइए कुछ, हमें कुछ समझ नहीं आया। भोजपुर क्या पूछा, क्या जवाब क्या आया? हमने स्वाति से सवाल पूछा था कि सबसे, उन्होंने बताया कि उनके घर का नाम छोटी है। तो जो हमारा सवाल था वो सवाल ये था कि छोटी अब जब इतनी बड़ी बन गई हैं तो उनके घर के आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं, उनके घर वालों से क्या कहते हैं। तो स्वाति ने कहा कि घर वाले जो हैं वो सेल्फी, आसपास वाले जो है वो सेल्फी लेने के लिए, कि स्वाति आएंगी तो हम सेल्फी लेंगे। तो स्वाति का कहना है कि वो ये कहती है कि उनके साथ तो पूरा बचपन बीतता है, एक अच्छी यादें बीती हैं, तो सेल्फी जैसा क्या, तो परिवार जैसा माहौल है। दूसरा सवाल हमने पूछा था छठ को लेकर कि बीते कुछ समय से मतलब स्वाति के गाने भी छठ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। तो स्वाति ने एक किस्सा बताया कि कैसे वो भोजपुरी से दूर भागती थी, लेकिन पिता ने कहा कि भाई देखो, छठ में एक भोजपुरी का गाना आना बहुत ज़रूरी है। स्वाति ने ये बात ठानी, छठ के लिए स्वाति ने गाना गाया, गीत गाए, और अब ये भी है कि स्वाति के छठ के गीत बहुत पॉपुलर है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारे और भी साथी हैं, डेस्क में हमारे साथ शिवेंद्र मौजूद हैं, उनका भी एक सवाल है, तो एक सवाल लेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बधाई। थैंक यू। रेडियो। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बधाई। थैंक यू। मतलब हर जगह चल रहा है, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। जी। तो जो लोग उसको भक्तिभाव से देख रहे हैं उस तारीख को, वो लोग भी, और सामान्य तौर पे भी जो भजन को पसंद करते हैं, और न्यूज़ रूम में भी अक्सर हम लोग गुनगुना लेते हैं। So sweet. तो उसके लिए बहुत बधाई आपको। थैंक यू। प्रशांत का भी एक सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब आई डोंट नो कि लिरिक्स आपने लिखे हैं गाने की नहीं, ठीक है, तो हाँ, तो जैसे रील्स का ज़माना है और वो 30 सेकंड और 90 सेकंड में हिट होने वाली चीज़ें हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कैसे वो गाने को फ्रेम किया कि नहीं नहीं पूरा गाना सुना जाना चाहिए और वो हिट होगा? मतलब इसी बात की सबसे ज़्यादा मुझे इसी बात के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या प्लान किया था इस गाने को, क्या किया था? कुछ प्लान नहीं किया था, सीरियसली बिलीव मी, कुछ प्लान नहीं किया था। दिवाली से 1-1.5 महीने पहले मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था, और ये गाने के पीछे लिटरली, मैं बार बार बोलती हूँ, लिटरली कोई इंटेंशन नहीं था कि गाना हिट कर जाए, गाना ये कर जाए, वो कर जाए, कुछ नहीं था। बस मुझे अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि ये गाना मुझे गाना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, बस ये इंटेंशन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं है। स्वाति जी, आपको मतलब इतना बढ़िया ये गाना रहा और पूरे इसमें अलग अलग तरह के पद हैं, कौन सा ऐसा पद है जो आपका फेवरेट है, मतलब जो बिल्कुल दिल को छू जाता है कि हाँ, इसमें मुझे बड़ा आध्यात्मिक एनर्जी मिल रही है? यही राम आएंगे तो अंगना जो सजाऊंगी, उसके हुक लाइन है जी, मेन लाइन है। अच्छा, तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रही थी स्वाति मिश्रा, जो एक प्रसिद्ध युवा भजन गायक हैं और नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट के बाद से और ज्यादा चर्चा में रही हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको लल्लन टॉप से, दी लल्लन टॉप से ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।